कहा गया है कि जो मनुष्य कार्तिक मास के समाप्त होने से पहले 3 विशेष दान करता है। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस मोटिवेशनल वीडियो में तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रेमानंद जी महाराज से कि ऐसे कौन से 3 तरह के दान जो इस कार्तिक मास के अंदर अगर इंसान करता है तो उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता उसके पास नहीं आती। तो चलिए आज जानते हैं हम प्रेमानंद जी महाराज से। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। साथियों, कार्तिक मास का पहला और सबसे पवित्र दान है जी महाराज दीपदान। जी। दीपदान का अर्थ केवल एक दीपक जलाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। जब हम दीपक जलाते हैं तो वह केवल तेल और बाती का नहीं होता, उसमें हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति और हमारी कृतज्ञता जलती है। कहा गया है कि जब व्यक्ति तिल के तेल का दीपक जलाकर भगवान विष्णु, तुलसी माता और गंगा मैया के नाम से दान करता है तो वह स्वयं अपने जीवन का अंधकार मिटा देता है। प्रिय भक्तों, जब कार्तिक मास की संध्या बेला होती है, बिल्कुल सही है, और सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगता है, तब वो समय सबसे शुभ होता है। उसी समय अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास या किसी मंदिर में तिल के तेल का दीप जलाइए और उस दीप को जलाते समय मन में ये भावना रखिए, हे प्रभु, जैसे ये दीप अंधकार को मिटाता है, बिल्कुल सही, वैसे ही मेरे भीतर के अज्ञान, लोभ, क्रोध और मोह को भी मिटा दीजिए। जो मनुष्य इस भावना के साथ दीप दान करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। साथियों, दूसरा दान है वस्त्र दान। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास में किया गया प्रत्येक दान अद्भुत फल देता है, परंतु वस्त्र दान ऐसा पुण्य कर्म है जो मनुष्य के भीतर दया, करुणा और विनम्रता का प्रकाश जलाता है। कार्तिक मास के समय जब शीतल हवाएं चलने लगती हैं, जब सुबह ओस की बूंदें धरती पर मोती बनकर गिरती हैं, तब वही ओस किसी निर्धन के तन पर कांपती हुई ठंड बन जाती है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद को वस्त्र ओढ़ा दे तो वह केवल कपड़ा नहीं देता, वह भगवान को स्वयं ओढ़ा देता है। क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो मेरे किसी रूप को ढकता है मैं उसे अपने वैकुंठ में स्थान देता हूं। और हम जानते हैं हर जीव में भगवान का ही वास है। कल्पना कीजिए, एक गरीब वृद्ध सड़क किनारे ठंड से कांप रहा है। जी महाराज, उसकी आंखों में भय नहीं, परंतु उम्मीद की झलक है, शायद कोई आए और उसे एक ऊनी कपड़ा दे दे। और जब आप जाकर अपने हाथों से उसे एक चादर ओढ़ा देते हैं, वो आपके पांव छूने लगता है, उसके होंठों से केवल 2 शब्द निकलते हैं, भगवान आपको सुखी रख। साथियों, तीसरा दान है अन्नदान। प्रिय दर्शकों, सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र दान है अन्नदान। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, अन्नदानम परम दानम विद्यादानम ततः परम। अर्थात संसार के सभी दानों में अन्नदान सर्वोत्तम है, क्योंकि अन्न ही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है वह किसी मनुष्य का नहीं, स्वयं भगवान का तृप्ति कर्म करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में अन्नदान करता है उसे हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। जब किसी भूखे के पेट में अन्न पहुंचता है तो उसके चेहरे पर जो संतोष झलकता है वही भगवान का आशीर्वाद होता है। और जो ये आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है उसके घर से कभी अन्न की कमी नहीं होती। पुराणों में एक कथा आती है, एक बार एक साधारण किसान था जिसका नाम मधुकर था। उसका घर बहुत गरीब था, परंतु हृदय बहुत उदार। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन उसके पास केवल 1 मुट्ठी चावल बचे थे। उसी समय उसके द्वार पर एक भूखा साधु आया और भोजन मांगा। मधुकर की पत्नी ने कहा, ये तो हमारे बच्चों का आखिरी अन्न है। लेकिन मधुकर बोला, अगर आज किसी भूखे को अन्न नहीं दिया तो ये अन्न भी व्यर्थ है। उसने वह चावल साधु को दे दिए। रात में जब दोनों सोए तो स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, मधुकर,
आज तुमने जो अन्न दिया वह मुझ तक पहुंचा है, अब तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगले दिन उसी खेत में स्वर्ण के सिक्के उगे। तब से कहा गया अन्नम ब्रह्म स्वरूपम, अर्थात अन्न में स्वयं भगवान का वास होता है, देते हैं। यह है दान इतना पवित्र है कि इसे जीवदान कहा गया है, क्योंकि इससे किसी की प्राण रक्षा होती है। अन्न दान करते समय एक बात सदा ध्यान रखें, दान कभी अपमान के साथ न हो, दान हमेशा प्रेम, नम्रता और श्रद्धा से हो। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं तो ये मत सोचिए कि आपने उसकी मदद की, बल्कि ये मानिए कि भगवान ने आपको उसका साधन बनाया। प्रिय दर्शकों, जब भी घर में अन्न पकाएं, उस अन्न का एक भाग गौ माता, पक्षियों या किसी भूखे को अवश्य दें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अन्न में दूसरों का हिस्सा रखता है उसके घर में सदा समृद्धि रहती है। कार्तिक मास में अन्नदान करने से व्यक्ति का भाग्य प्रकाशित होता है, जीवन से दरिद्रता मिटती है और उसके वंश में कभी कोई भूखा नहीं मरता। अंत में बस इतना याद रखिए, दीप से अंधकार मिटता है, वस्त्र से ठंड मिटती है, पर अन्न से भूख मिटती है, और यही सबसे बड़ा धर्म है। जय श्री हरि। तो मित्रों, आप सभी ने भी प्रेमानंद जी महाराज से समझा है और जाना है कि कौन कौन से 3 तरह के दान जो इंसान को करने चाहिए, और यही दान श्री हरि को सबसे प्रिय हैं। मित्रों, अगर आप समझ गए हों तो कमेंट बॉक्स के अंदर राधे राधे जरूर लिखना। जय श्री राधे।